कामकाजी बीवी से उम्मीद यह की जाती है कि वो पति से पहले घर पहुंचकर उसके सामने चाय की प्याली परोसे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए आपको कुछ ऐसे मर्दों की जानकारी देते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर बीवी काम कर रही हो तो फिर भी पति से पहले घर आकर उसके सामने हाजिर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फबारी के बाद उजली धूप से पूरा पार्क गुलजार था। मैं भी अपने साथियों के साथ वहीं थी जब खाने का जिक्र निकला। ग्रुप में अकेली भारतीय मैं ही थी। सारी आंखें टिक गई कि अब तक ज्ञान गंगा बहेगी। बड़ा सा मुंह फाड़कर मैंने जम्भाई लेते हुए अपना जवाब दे दिया। रसोई मुझे पार करते आगे बढ़ चली। इतालवी मूल के एक साथी ने बचपन के किस्से शेयर करते हुए मानो मेरी जम्भाई को तमाचा मारा। लड़कियों में थोड़ा घरेलूपन तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना कि घर की सफाई और रसोई महमाती रहे। जब जाना कि रसोई को औरत की जगह मानना अकेले हिंदुस्तानी की बपोती नहीं, बल्कि शायद इस मुद्दा अकेला पूरी दुनिया की एक मत है। सदियों पहले महान ग्रीक नाटककार एलकेस ने कहा था कि दुनिया में शांति चाहिए तो औरतों को रसोई में भेज दो। हुआ भी यही। मसालों छुरियों से सजा साम्राज्य औरतों को सौंप दिया गया। यहाँ आटा है, इधर सब्जियां हैं और उधर गोश्त है। ज्यादा कुछ नहीं करना। सुबह घर छोड़ते मर्द को बढ़िया नाश्ता करा देना। घर लौटते हुए तो उसकी मनपसंद का ताज़ा खाना परोस दो। दूसरी तरफ मर्द ने मानो औरत की खुशी के लिए ही दुनिया के सारे मुश्किल काम अपने सिर पर डाल लिए हैं। वो पैसे कमाता है, दुनियावी दाव पेच झेलता और बच्चियों से छिदा घर लौटता। औरत से तिल भर उम्मीद की उसका पकवान वो छक्कर खा सके। खाना पकाने और मर्द को रिझाने की कला हर औरत में वैसी ही होनी चाहिए जैसे हर इंसान में इंसानियत होती है। वो औरत ही क्या जिसके देसी पकवान के साथ 70 किस्म के पुलाव और अंग्रेजी मुगलाई डिश ना आती हो। एक भले ही मनुष्य ने इसी सोच के साथ अपनी बीवी को अलविदा कह दिया। हुआ ये कि हैदराबादी मियाँ दुनिया जहान की मुसीबत ढोकर रात को घर पहुंचे तो बीवी ने खाना परोसना तो दूर की बात, उसकी तैयारी भी ठीक से नहीं की थी। थोड़ा इंतजार के बाद किचन में झांका, तब भी सब्जियां ही तराशी जा रही थी। गुस्साए मियाँ ने आओ देखा ना ताव देखा बिगड़ैल बीवी को साड़ी से गला घोंटकर मार डाला। पुलिस की गिरफ्तारी में आने के बाद भी मियाँ के चेहरे पर सबक सिखाने का संतोष था। आइए अब आपको कोलकाता की एक ऐसी ही अनसुई कहानी का परिचय करवाते हैं। किस्सा कोलकाता से है। वहाँ बेहद कामयाब आर्किटेक्ट ननद ने अपनी घरेलू भाभी की जान ले ली। आर्किटेक्ट को शक था कि भाभी ने कामचोरी की वासी बिरयानी उसको अपने बच्चों को परोस दी है, जिससे बच्चों को उल्टियाँ होने लगी। काम से लौटी हुई ननद ने भाभी को गिराकर बुरी तरीके से मारा। मौके पर ही उस कामचोर घरेलू औरत की मौत हो गई। कलकत्ता किस्सा पढ़कर आप सोचेंगे कि नाहक मर्दों को लंगत भेजी जा रही है, कत्ल तो औरत भी कर रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों वाक्यों में एक बात कॉमन है कि खाना पकाने वाली भूमिका में औरत ही रही और मारने वाली भूमिका में कमाऊ मर्द ही था। कमाऊ यानी वो शख्स जिसके बैंक के बटुए में हर महीने पैसे आते हैं, वही मरने वाली औरत इस हाउसवाइफ ही थी। घर की साफ रसोई के अलावा उनके पास कोई काम ही क्या था। यूएन की साल 2019 की रिपोर्ट इस खाली बैठने का हिसाब करती है और पाती है कि रोज 90% औरत औसतन 352 मिनट वो काम करती हैं, जिसके उन्हें पैसे नहीं मिलते। वही मर्द रोजाना इसका 51 मिनट खर्चते हैं। ये तो ठहरी घरेलू औरतों की बात। कामकाजी औरतों के हाल और गई बीते हैं। बीवी का काम चाहे कितना चुनौती भरा क्यों ना हो, उससे उम्मीद ये की जाती है कि मियाँ से पहले घर पहुँचे और चाय की प्याली मुस्कुराते हुए पेश करें। मान लो पति महाशय घर पहले पहुँच जाए तो पैर पसारे तब तक बासी अखबार पढ़ते हैं जब तक कि पत्नी घर लौटकर रसोई ना संभाल ले। कई बार देर से आने पर आगे बेताल भी हो जाते हैं। तब डरी हुई बीवी और लजीज खाना पकाती है। मियाँ बीवी दोनों साथ बैठकर
खाना खाते हैं और मियाँ बीवी दोनों साथ घर लौटते तो ये भी हाल सुहाने नहीं होते। इंटरनेशनल लेब ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक औरत, खासकर एशियाई कामकाजी औरत, पुरुष से 4 गुना ज़्यादा अनपेड कमाती है। वो दफ्तर जाने से पहले बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, घर साफ करना और जैसे कितने काम निपटाती है और लौटने के बाद दोबारा इन्हीं कामों में जुट जाती है। इन ज़रूरी लेकिन वे पैसे की कमाओं से उलझकर उनके पास पढ़ने या नए सीखने का वक्त नहीं बचता, जबकि उनका साथी दफ्तर से लौटकर खाली वक्त में पढ़ता या कुछ नया सीखता ही है। नतीजा, ज्यादा या बराबर की प्रतिभा के बाद भी पत्नी पति से पीछे छूट जाती है। वर्क प्लेस जेंडर इक्वलिटी जैसी के आंकड़े आंखों से चुभने लगते हैं और ये सच्चाई दिखाने लगते हैं। इसके मुताबिक वर्किंग वीक में भी दफ्तर के अलावा औरतों का 64.4% समय पकाने, बच्चे और सफाई में जाता है, जबकि मर्द बड़ी मुश्किल से 36.1% वक्त दे पाते हैं। भयंकर इम्यूनिटी वाले दुनिया भर के खाए पचाए मर्द भी घर के खाने को लेकर एकदम रझालू हो जाते हैं। खाएंगे तो माँ या बीवी के हाथ का ही पका हुआ। बीवी भी लज्जाती हुई रसोई में जुटे रहने की हसीन दलीलें देती हैं कि इनको मेरे अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, या फिर काम वाली के हाथ की सख्त रोटियां देखकर इनका तो हज़्म ही खराब हो जाता है। तो भाइयों, औरत अगर सख्त से पालतू ना बने तो उसे प्यार की जंजीरों में पहना दो। पालतूपन का ये पट्टा औरत चाहकर भी नहीं उतार पाएगी। एक फायदा और भी है, मामूली से मामूली बावर्ची भी तनख्वाह मांगता है, जबकि औरत रोटी कपड़ा पर मान जाती है। कई बार तो पकाने के बर्तन भी अपने शादी में साथ ले आती है। ऐसे में बावर्ची क्यों रखना, शादी कर औरत ही क्यों ना ले आए। तभी तो देहरी फलांगते ही दुल्हन की पहली रस्म मीठा बनाने की होती है। बस उसे एक रोज़ उसे पकाने के बदले नेक या तारीफ मिलती ज़रूर है और फिर पूरी उम्र के लिए उसे अकेले ही रसोई का जिम्मा बन जाती है। भतेरी नई उम्र की लड़कियां इस पर बड़ा झिझकती हैं, आंकड़ों के हवालों से मेज पर मुक्का मारती हैं, खुद को ना बदलने की कसम खाती हैं, लेकिन शादी के बाद रस्में भले ही ना बदले, रसोई से दोस्ती करनी ही पड़ जाती है। दोस्ती तक तो चलो ठीक है, लेकिन जल्द ही ये उसका अकेले की जिम्मेदारी हो जाती है। एक वक्त पर अनपेड कामों को औरतों के पीछे रहने का कारण बताती वो बागी लड़कियां तब हारी बीमारी में भी कहराते हुए रसोई में खड़ी हो जाती हैं। ये कहाँ की बराबरी है दोस्तों। रसोई में रहो, मनचाहा रहो, बरसों किस्म की दावतें पकाओ, बिसियों को खिलाओ, पति अपने दोस्तों को दावत पर बुलाए, आने दो, मेहमान नवाजी करो, लेकिन पक्का कर लो कि देग तुम संभालोगी तो करछी पति चलाएगा। अगर नहीं तो इनकार कर दो। रिश्ता जुड़ने की शर्त अगर रसोई में हुनरमंद होना हो तो रुक जाओ। खाना पकाना पसंद है तो पकाओ, ना पसंद हो तो खुलकर मना कर दो। रसोई खुशी है, कोई कब्र नहीं जिसमें तुम्हारा सामना ज़रूरी ही हो। प्यारे मर्दों, तुम भी हरदम आत्मनिर्भरता की तुम्हारी दुहाई रसोई या घरेलू कामों में कहाँ चली जाती है। मसालों की महक को मर्दानगी पर हमला मानने की बजाय कॉमन सेंस लगाओ। तुमने इंजीनियर की तो तुम्हारी बीवी ने भी कोई कॉलेज में मुर्ग मुसल्लम बनाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली होगी। उसने भी रात जागकर वही सीखा होगा और तुमने भी वही सीखा होगा। यानी उसकी जगह अकेली रसोई नहीं बल्कि वो सारी दुनिया है जहाँ कोई भी आ जा सकता है। बस थोड़ी जगह तुम भी अपनी रसोई में बना लो। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।